और चलिए रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर मानसरोवर में हत्या और लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 7 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस वक्त उनकी सर्च करने के लिए पूरे आउटर एरियाज में जयपुर के क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के लिए, इस तरह के केसेस जो पहले वारदातें हुई है उनकी मोडस ऑपरेंडी देखने के लिए जेल में भी टीमें भेजी गई थी कि इस तरह के कोई अपराधी हों जो हमको इसके बारे में और सूचना मिल सकती है। कुछ टीम्स हमने स्टेट के बाहर भी भेजी थी, 3 टीमें हमारी मध्य प्रदेश गई थी और कुछ टीम हमारी राजस्थान में ही और जिलों में गई थी जहां इस तरह की वारदात होने की पहले सूचना थी या इस तरह के लोगों के आवागमन की सूचना थी। इसके बेसिस पे अभी तक की जो अरेस्ट हुए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। 5 जने अभी अरेस्ट हुए हैं। उसमें जो अरेस्ट हुए हैं मनीष उर्फ बबलू आदिवासी हैं, निवासी सिमलावदा, थाना बिलपाक, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। चन्ना उर्फ जानी पुत्र राजू आदिवासी, जो भी जिनका भी रतलाम से ही जुड़े हुए हैं। बदाम सिंह जाति, ये भी आदिवासी हैं और सेवड़ा थाना सुभाषपुरा, जिला शिवपुरी के रहने वाले हैं। बदाम सिंह के साथ ही इनकी जो वाइफ हैं गुड्डी, जो कि और इनकी पुत्री नंदिनी। जो बात हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है वो इस तरह से आई थी कि जो बदाम सिंह है ये हालांकि आंखों से इसको कमजोरी है, ये अपने डेरा शिफ्ट करता रहता है और बहुत सारे स्टेट्स में जाता रहता है। यहाँ पे भी 10-15 दिन पहले ही आए थे और ये अपने और साथियों को बुला के लाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, उनको रेकी कराते हैं और उसके बाद वारदात का अंजाम देते हैं। और वारदात में जो भी लूट का सामान होता है, ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आई है कि ये लोग उसमें शेयर भी अपना लेते हैं। उस दिन जो वारदात, जिस तरह से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है इंटेरोगेशन में और जो सीसीटीवी फुटेज से बात आई है, उस दिन ये लोग 12 बजे, लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात को बदाम सिंह के घर पे एकत्रित हुए थे और बदाम सिंह का जो टेम्पररी डेरा है वो भृगुपथ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होके वहां से फिर ये लोग एक ऑटो के माध्यम से 3 जने गए थे वहां से, जिसमें कि 1-2 जने तो यही हैं आपके मनीष और चन्ना, और मनीष और चन्ना और एक और जना इनके साथ था। ऑटो लेके खाली प्लॉट में वहां पे गए थे, वहां पे इन्होंने मदिरा का सेवन किया था। उसके बाद एक एफसीआई के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर केसी मीना, उनके घर पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था। उसकी छत पे चढ़े थे, ऊपर वाला कमरा खंगाला था। जब नीचे वाला ये कमरा खोलने की चेष्टा कर रहे थे उस समय जाग हो गई थी। उसके बाद ये लोग वहां से भाग के गए हैं और खाली प्लॉट पे ये लोग रहे हैं काफी 1-1.5 घंटा और फिर इन्होंने जो पुष्पलता जी का, बिसारिया जी का घर है, वहां पे इन्होंने वारदात की। उसके बाद वहां से ये लोग साइकिलें, जो 2 साइकिलें उनके घर के बाहर खड़ी थी, उनको लेके ये लोग लगभग 6 किलोमीटर वापस आए। फिर ये लोग एकत्रित फिर से हुए हैं बदाम सिंह के घर पे और वहां से फिर ये लोग अपने अपने रास्ते गए हैं। इसमें से जो 3 जने थे ये लोग गए सबसे पहले झुंझुनू से सीकर आए। झुंझुनू में भी यहाँ वारदात हुई है 14 और 15 की रात को, जो इंटेरोगेशन से बात आई है। 15 और 16 की रात को इन्होंने एक वारदात झुंझुनू में भी की है और वहां पे भी इन्होंने इसी तरह की कोई वारदात करी है। और उसके बाद ये लोग फिराक में थे वापस जाने के लिए मध्य प्रदेश में। इन लोग का जो गिरोह है अंतर्राज्यीय गिरोह है, क्योंकि जब बदाम सिंह के घर से 5 मोबाइल हम लोग को बरामद हुए थे। इन 5 मोबाइलों में जो सिम कार्ड लगे हुए थे वो मध्य प्रदेश का एक सिम कार्ड था, राजस्थान के सिम कार्ड थे, हरियाणा और पंजाब के सिम कार्ड थे। जो एनालिसिस किया है कि इनका रेगुलर टच है इन सब स्टेट्स में जो इनके अपने गिरोह के और सदस्य हैं। और इस बदाम सिंह का जो रोल है, मेन रोल ये है लोगों को यहाँ पे बुलाना, उनको एकत्रित करना, उनको संरक्षण देना जहां जहां वो है। जरूरी नहीं जयपुरी, और भी शहरों में जब ये जाके डेरा डालते हैं, ये अपने आप को एक हर्बल मेडिसिन जो बनाते हैं उसको बेचने का बताते हैं और एक इनके पास स्टॉल लगाते हैं वहां पे और उसके पीछे ये रहते हैं, वहीं से ये वारदात का अंजाम देते हैं। ये इसको दिखता तो है ऐसा कि नहीं दिखता है, बट इसकी आईसाइट बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, लूट और डकैती की कोई बात नहीं, वो तो जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा। बदाम सिंह का कोई डायरेक्ट रोल अभी नहीं था। जो हमारे पास सीसीटीवी कवरेज आई थी उसमें 3 जनों की बात आई थी और जो बाकी गवाहों से और जो उस समय लोग थे उन्होंने भी 3 जने देखे थे। तो बेस्ड ऑन दी एफआईआर इसको हमने दर्ज किया था। अगर इसमें देखते हैं अगर और भी साथी इनके थे तो इसमें डकैती के सेक्शन भी लग जाएंगे। गुड्डी और नंदिनी सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हाँ, शेल्टर देते हैं, संरक्षण देते हैं।
महिलाओं का इनका पूरा जो ये परिवार है, ये अगर आप देखेंगे इसकी एनालिसिस करेंगे, जो एविडेंस आई है, ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घूम घूम के इन लोगों को बुला के इनको संरक्षण देके इनके जो इन लोग को रेकी, इनफैक्ट एक बात और आई थी कि 2 दिन पहले इनका रेकी भी हुआ था इस कॉलोनी का, वो भी सब लोग साथ मिलकर इन लोगों ने किया था। तो इनका हर तरह से इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट एक्शन जो होता है जहां पे वारदात करने में ये लोग नहीं इंक्लूडेड थे, बाकी इसकी प्लानिंग की बात करें या उसके बाद इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या उसको बाद में संरक्षण देने की बात करें और इनसे कम्युनिकेशन करने के बाद उसमें सब इन्वॉल्व है। सर रैकी कैसे करते हैं ये, कुछ थोड़ा सा क्योंकि रैकी कैसे की? देखिए अभी तो इन लोग को मतलब कि कल लेट नाइट ही इनको दस्तयाब किया गया था। अब इन लोग को यहाँ पे ले आए हैं, अरेस्ट भी किया है, इन्होंने अपना जुर्म भी माना है और आगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, बिकॉज ये एक गिरोह बड़ा है और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, इनका एक पार्ट है जो यहाँ जयपुर में ऑपरेट कर रहा था। राजस्थान के अन्य जिलों में भी इन्होंने वारदातें करी हैं। एक झुंझुनू की बात तो आई गई है, पहले भी इसमें से इन लोग से इंटेरोगेशन में बात आई है और जो इनफॉर्मल बात हुई है हमारी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, मध्य प्रदेश में है। इसमें एक जना अभी क्लियर नहीं है, वो कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे थे वहाँ पे। 2 करोड़ में अटेम्प्ट हुआ और एक में वारदात हुई है, तो क्या रेकी तीनों करोड़ में हुई है या रेकी? देखिए ऐसा है कि रेकी इन्होंने करी थी उस कॉलोनी की। अब इनसे जब हम डिटेल में बात करेंगे और इंटरोगेशन होगा तब एग्जैक्टली ये मालूम पड़ेगा कि किस किस घर की और कैसे रेकी की। एग्जीक्यूट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जैसे संडे मॉर्निंग में पुलिस एक्टिव हो गई थी, एक केस उसमें आ गया था, आप लोग के राडार पे आ गया था, फिर इनका आगे मूवमेंट नहीं, इनका मूवमेंट जहां तक अभी तक मालूम पड़ा है ट्रेस करके और इनसे प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन करके, अर्ली मॉर्निंग ये लोग यहाँ से छोड़ के चले गए थे और ये लोग झुंझुनू की तरफ गए थे। मर्डर करने वाले इन दोनों में से कौन सा? नहीं देखिए इसमें क्या है कि जो मर्डर हुआ था उसमें बहुत सारी चोटें लगी हुई उनको, और जहां तक की अभी इन्फॉर्मेशन है ये तीनों आदमी उस कमरे के अंदर गए थे और ये प्रीमीडिएटेड मर्डर है, ये जान के इन्होंने मारा है और वो भी एक बहुत ही बुजुर्ग महिला को मारा है जिसकी उम्र आप लोग को भी मालूम होगी 75 साल से ज्यादा उम्र है। उसका कोई फॉल्ट पुलिस को पहले सूचना कब मिली? देखिए पुलिस को मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले जो सूचना मिली थी वो 1:58 पे आपके पास कॉल आया था कंट्रोल रूम में। फिर हम लोग भी उस घर पे गए थे, बाद में उनसे बात भी करी थी, उन्होंने कहा था 8-9 मिनट में पुलिस वहाँ पे आ गई थी। ये है FCI जनरल मैनेजर साहब के घर। वहाँ पे वो जो घर है वो कॉलोनी है, बहुत कॉम्पैक्ट कॉलोनी है, और जो FCI मैनेजर साहब का घर है वो उस गली में नहीं है, राइट साइड में जाके उनका घर है। वहाँ पे फिर आसपास सब ढूंढा भी था, करा था पुलिस, वहाँ पे लगभग 1 घंटा वहाँ पे रुकी थी, उसके बाद वहाँ से आ गई थी। फुटेज मिली वो कुछ मकान की है? नहीं, फुटेज जो मिली है, देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई वारदात होती है तो हम लोग आसपास की काफी एरिया की फुटेज लेते हैं तो दैट हम उनका मूवमेंट ट्रेस कर सकें। ये एक नॉर्मल टेक्निक है और ये कॉमन सेंस की बात है। एक फुटेज वो दीवार फांद के कमरे में घुसते हैं, खिड़की का कोशिश करते हैं, फिर वो भागते हैं, वो किसका? मैं आपको देखिए ये सब बहुत ही टेक्निकल और इन्वेस्टिगेशन की बात है। हम लोग को फुटेज एक कैमरे की नहीं मिली है, बहुत सारे कैमरेज की मिली है। उसको हर चीज को एनालाइज करके फिर उसको जो हमारे वारदात से रिलेटेड है, जो हमारा एविडेंस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, उसको हम इंक्लूड सर करते एक चीज करेक्ट कर दीजिए। आप बता रहे ना सैटरडे अर्ली मॉर्निंग तो यहाँ स्ट्राइक किया, उसके बाद सिर्फ आप बता रहे संडे अर्ली मॉर्निंग इन्होंने झुंझुनू में जाके किया, हाँ, है ना? ये इन्होंने किया है 15-16 की रात को या अर्ली मॉर्निंग। नाइट्स है ना? हाँ, और दूसरा यहाँ से जो एग्जिट रूट है उसमें इन्होंने क्या मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले गए कुछ? ये अभी इंटरोगेशन इनका हो रहा है, बट ये कहाँ से लिया होगा? मतलब ये वहाँ मतलब सेफली इसी तरह के डेरे में कहीं? नहीं, डेरों में जो इन्फॉर्मेशन ये थी कि इन लोग के कुछ वहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बोला